रहमान रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सारनाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब काकड़ साहब ने अभी चंद लम्हे पहले फैसला किया है कि हम बिजली के बिलों में किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं दे सकते। ये बड़ा अहम और अच्छा फैसला है, क्योंकि इन्होंने 3-4 ऐसे मुकामात हैं जिनसे इजाज़त लेनी होती है, तो उसके लिए 3-4 दिन लग जाते हैं। इसलिए इन्होंने अवाम को 3 दिन खूब रुलाया, खूब तरीके से लोगों ने जुलूस किए, रैलियाँ निकाली, बिल जलाए, लेकिन इनका पारा हाई का हाई रहा। जबकि इनको पता है कि 1 सितंबर को पाकिस्तान के तमाम ताजरों ने बिलों के बारे में फुल हड़ताल का ऐलान कर रखा है, और जमात इस्लामी ने 2 तारीख को इसी बिजली के बिलों में ये जो इतनी महंगे बिल और इतने टैक्स लगाकर भेजे गए, इन पर पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक ऐलान कर रखा है जमात इस्लामी ने कि वो हड़ताल करेंगे, यानी तमाम बाजार, तमाम दुकानें सब बंद होंगी। तो वज़ीर आज़म के इल्म में ये था, तो उनको ये चाहिए था वो कुछ न कुछ रिलीफ देते और इन लोगों से जो कि हड़ताल कर रहे थे इनसे मुज़ाकरात करते। लेकिन वो बस वो सियासी मुशगाफियाँ है ना, कि वो अपनी टौर में लगे रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं कमीना का इजलास बुलाता हूँ, ये कर। बड़ा ठीक है, उनकी अपनी मर्जी, लेकिन अवाम रुल गए हैं, परेशान हो गए, पिस गए हैं। और इसी दौरान जो इलेक्शन कमीशन ने फैसले दिए हैं और पीपल्स पार्टी की सीसी के जो इजलास हुए हैं, और उसमें एतजाज़ हसन साहब ने भरपूर नुमाइंदगी की है और उन्होंने इमरान खान वहाँ पर बैठे होने का सबूत दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में महंगाई ये बिजली के बिलों के अलावा और भी है, क्योंकि किचन आइटम इतनी महंगी हो चुकी है कि कोई बंदा खरीद नहीं सकता। स्कूलों में बच्चों की फीसें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि वालदेन देने से कासर हैं, और इसमें मियाँ बीवी की आपस की लड़ाइयाँ, घरेलू नचाकियाँ शुरू हो गई हैं। तो आज हमने इन सारे मामला पर बात करने के लिए पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब खालिद कयूम साहब को दावत दी है। खालिद कयूम साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत अपनी बात शुक्रिया में जी। रखे। दूसरे हमारे मेहमान हैं वाशिंगटन से सफदर अली भट्ट, जिनका पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक है और वो बड़े निडर और बेबाक किस्म के सियासतदान हैं। वो पहले यहाँ लिबर्टी लाहौर में होते थे, यहाँ के प्रेसिडेंट अभी भी, और इन दिनों वो वाशिंगटन गए हुए हैं, हमारी उनकी सजा वहाँ से। इसके अलावा अमदाद हुसैन शहजाद, जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर जर्नलिस्ट है लंदन में, और वो एक किताब लिख रहे हैं कि ये सारा टब्बर चोर है। किताब लिखने से पहले ही उनकी इतनी बुकिंग हो चुकी है कि उनको 4-5 एडिशन छपवाने के, वो हमारे मेहमान होंगे। तो बाकी इलेक्शन कमीशन के साबक सेक्रेटरी हैं और जो आजकल मशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के, जनाब कमर दिलशाद साहब, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ जनाब खालिद कयूम साहब से। खालिद कयूम साहब, ये बताएं ये क्या बिजली के बिलों का बना, इससे क्या अवाम में तसर किया गया है, ये हुकूमत क्या है? बिजली के जो बिल हैं, उनकी अदायगी का जो मामला है एक बड़ा इशू बना हुआ है। और ले लो, ले लो। इसमें इस मामले में जो है टैरिफ थेफ्ट, यानी बिजली चोरी और ओवर बिलिंग, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इस सारे मामले में आपस में जुड़ी हुई हैं। और उसमें देखिए, अगर के जो बिजली के बिल, इनमें जिस तरह इजाफा हुआ है, एक गैर मामूली जो है वो इजाफा इस वजह से हुआ है कि जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान ने जो मुआहदा किया है, उस मुआहदे के तहत एक शर्त ये भी थी कि पाकिस्तान के ज़िम्मे जो इस वक्त सर्कुलर डेट है, वो जो है वो 2400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जबकि जो पीटीआई की हुकूमत थी, वो इसको जो है वो 2500 अरब तक जो है वो छोड़ कर गई। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ जो चीनी पावर प्रोड्यूसर्स कंपनियां हैं, उनको पिछले शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में कुछ 150-200 अरब रुपए की जो है वो अदायगियां की गई थी, जिस वजह से सर्कुलर डेट जो है कुछ नीचे आया। तो उनकी आईएमएफ की डिमांड थी कि सर्कुलर डेट जो है इसको ख़त्म करें।
तो इस सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए फिर एक ही रास्ता जो है वो रहता था कि बोझ जो है वो सार्फिन पर जो है वो टैरिफ बढ़ाकर जो है वो उससे जो है वो फिर कलेक्शन जो है वो की जा सकती है। और इसके साथ साथ जो 7-8 किस्म के टैक्सेस हैं वो भी एक बड़ा इशू है, बड़ा मामला है। और इन टैक्सेस में भी जो है आईएमएफ की मर्जी के बगैर, आईएमएफ की इजाज़त के बगैर आप टैक्सेस में भी कमी नहीं कर सकते। तो इस तरह ये सारे जो तो इस मामलात तरह हैं, वजीर तो जो बेकसूर हो गए हाँ ना। जो रिलीफ के हाँ, मामलात हैं, ये आईएमएफ के साथ जो मुआहदा है उसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो काम करने वाले हैं अब वो तो होने चाहिए, जिसमें ख़ास तौर पर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारा ट्रांसमिशन का सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, उसमें लाइन लॉसेस और नुकसानात जो हैं और बिजली चोरी का जो मामला है, ये सारा 520 अरब तक पहुंच चुका है। और इसमें सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा नुकसानात हो रहे हैं इस हालांकि हवाले उनका से। ये जो फल्सफियाना बात है ना, हाँ, ये अवाम के ना सर से ऊपर गुजर रही है। जी जी। टू दी पॉइंट, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि ये जो बिलों का बिल है, इसका मसला हल कैसे होगा, प्लीज इस पे बताएं अवाम ये को। आप मतलब या तो उनको कहें या बिल दें या वो ना दें, को बात ऐसी ही करें ना। देखिए बिल तो जाहिर है इस वक्त देना जो है वो बड़ा सार्फिन के लिए, लोगों के लिए जिस किस्म की हमारी मुआशी हालात हो चुके हैं और मुआशी तंग दस्ती है, उसमें बिजली बिजली के जो बिल हैं उनकी अदायगी जो है वो शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। उनकी जो है उनमें कुव्वत और सख्त नहीं कि वो बिल इस तरह अदा करें। और ख़ास तौर पर आईएमएफ के साथ मुआहदे के बाद अब जो जुलाई और अगस्त के बिल आ रहे हैं वो उनमें जो है वो बड़ा गैर मामूली इजाफा हो चुका है। और लोगों के अंदर इतनी सख्त और इस्तादात नहीं रही, इस्तादात नहीं रही, ताकत नहीं रही कि वो इन बिलों को यानी अदा। पाकिस्तान है इस वक्त तक 2 बंदे मर चुके हैं, एक ने खुदकुशी की है, एक हाल है होए से मर गया और है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये देखिए ये एहतजाज कौन कर रहा है। इस एहतजाज के अंदर अगर आप देखें तो अब इसका दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसके अंदर ताजर शामिल हो चुके हैं, इस एहतजाज में वकला शामिल हो चुके हैं, उलमाए कराम और मजहबी और दीनी तंजीमें आ चुकी हैं। और इसके साथ सबसे बड़ा जो इसमें जो रोल हमें नज़र आ रहा है वो जमात इस्लामी का आ रहा है। जमात इस्लामी ने इस हवाले से अवाम के अंदर एक बड़ी राय आमा जो है वो बनाई है। और अब इसके खौफ से अब जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी खौफजदा हैं कि कहीं हालात और मामला जो हैं वो उनके हाथ से भी न निकल जाए। अब वो भी मैदान में कूदती हुई नजर आ रही, जैसे पीपल्स पार्टी ने जो है वो एहतजाजी मुजाहरों और रैलियों का ऐलान जो है बिजली के बिलों के हवाले से कर दिया है। हालांकि पीपल्स पार्टी जो है वो साबिक जो इत्तेहादी हुकूमत है उसका हिस्सा थी। नहीं, वो कहते हम और हुकूमत में इस नहीं थे, हवाले कमाल से करते हैं। कल भी अगर यहाँ बैठे हुए हम हुकूमत में नहीं थे। नहीं वो हुकूमत में थे और हुकूमत का हिस्सा थे। इनको अगर इख्तलाफ करना था तो ज़्यादा बेहतर होता कि जब ये मुआहदा हो रहा था, जब ये प्राइसेस बढ़ाने का फैसला हो रहा था, जब टैरिफ बढ़ाया जा रहा था, तो मैं समझता हूँ कि वो अगर खालिद पीपल्स यूम पार्टी साहब, उस वक्त आवाज उस उठाती वक्त उस तो वक्त तो ये शायद सारा इनका जो उनकी बात में ज्यादा सारा वजन फोकस जो होता। था ना इनका, वो सिर्फ था तरीके इंसाफ को खत्म करने पे। वो जरदारी हो, वो शरीफ हो, मौलाना फजल हो, इन्होंने बाकी किसी तरफ देखा ही नहीं, बाकी किसी तरफ इन्होंने देखा ही नहीं, और उसको दीवार से लगा के चुन दिया गया। लेकिन अब अब ये जो बात है ना आपस में, इनमें भाई भाई भी हैं और लड़ाई भी है, जच नहीं रही, फब नहीं रही, लोग इसे कबूल नहीं कर रहे। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी जो है सिर्फ ये महंगाई और बिजली के बिलों के मामले पर ही जो है वो सियासत करती हुई नजर नहीं आ रही आपको। ये इलेक्शन का जो इशू है इंतखाबात का, उसमें भी वो साबिक हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होती हुई नजर आ रही है, नून लीग से फासले पर नजर आ रही ले है। ले भाई, और इसमें जो ऐसे है ही। नून लीग के साथ भी उनका इख्तलाफ नजर आ रहा है। और आपने एक अलग लाइन जो है वो ड्रा करने की कोशिश इसलिए कर रही है सब कुछ कि पीपल्स पार्टी के साथ भी जो है कुछ ना कुछ किसी सतह पर जो है
वो हाथ हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, जी वजीर आज़म साहब कहते हैं कि इलेक्शन उन्होंने कराने हैं, जी। वो कहता है कि अब भी पीपल पार्टी के साथ भी मुलाकात हुई, पीटीए के साथ भी हुई, एमकेएम के साथ भी, और वो 90 दिन की तरफ आ ही नहीं रहे। देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला ये है कि अभी एएनपी से मुलाकात हो रही है उनकी। मुलाकातें तमाम जो सियासी क़यादतें हैं, जमातें हैं, उनके साथ उनकी मुलाकातें, मुशावरत इस मामले में हो रही है। कुछ जमातों ने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है, और कुछ जमातें जो हैं वो 90 रोज़ में इलेक्शन की बजाय हल्का बंदियों के बाद जो है वो फरवरी में इलेक्शन करवाने के हक में नजर आती है। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन का मामला ये है कि जब सीसीआई, जिसको हम मुश्तरका मफादत कौंसल कहते हैं, इसमें जब मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी दे दी जाती है, तो उसके बाद एक आईनी और कानूनी एक तकाजा बन जाता है कि 4 माह के अंदर, नहीं, मुझे 120 दिन के बाकी अंदर नई हल्का बंदियां बाकी करनी सारे जरूरी काम है। कानून के मुताबिक हो रहे हैं, इस पे कानून आ गया। देखिए मुझे तो बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, इन्होंने नहीं कराया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कई अहकाम ऐसे जारी किए, पीटीए के बारे ये नहीं माने। अब 10 बंदे होते थे, ये पकड़ के ले जाते थे जमान पर से या बनी गाला से। अच्छा, अब ये जो जुलूस जलसे बिजली के खिलाफ आ रहे हैं, इसमें क्या हमने आमना जो है मुतासर नहीं हुआ? और इस तरफ कोई ख्याल नहीं किया, ना पीटीएम, ना पीपल पार्टी, ना नून लीग या ना मौजूदा हुक्मरान ने। इसमें भी देखिए कि जब मुजाहरों में शिद्दत आना शुरू हुई है, तो अब अगर शिद्दत देखते हैं पहले आए। अब आज के अखबारात अगर आप उठाएं, तो आपको अखबारात में, बाद अखबारात में ये खबरें नजर आएंगी कि बाज जो इलाके हैं और ज़िला हैं, वहाँ पर आज जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, सड़कें ब्लॉक करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमात का माशाअल्लाह ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसके साथ जो आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, नई हल्का बंदियां होंगी, लेकिन ये हल्का बंदियां सूबाई सतह पर साहब सूबों के अंदर ही। अस्सलाम जी साहब, खैरियत है जनाब? ठीक हो? खैरियत से हैं जी, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का साहब, सब शुक्र अल्लाह। अमेरिका में ढा दिया हमने हैं, और हाजिर है साहब। आपको देखकर ना पूरे पाकिस्तान के और देखने वालों को लिबर्टी याद आ रही है, लिबर्टी। ठीक है, आप ये बताएं कि ये जो तहरीक इंसाफ के सरबराह को जो जेल में बंद किया है और जमानत होने के बावजूद उन्हें रिलीज नहीं मिला और नेक्स्ट साइबर केस डाल दिया है, इससे अमेरिका में क्या राय है? देखिए, यहाँ पे पाकिस्तानी जो है बहुत परेशान है। पाकिस्तानी, आपको पता है, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इस हवाले से कि पाकिस्तान में कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज नजर नहीं आती और ला कानूनियत की इंतहा हो गई है। पाकिस्तान के 75 साल दौर में, जब से पाकिस्तान बना है, इतनी ला कानूनियत कभी भी नहीं हुई। और जो अपना बचा बचा देख रहा है, मीडिया का दौर है, हर चीज, हर जो है ना शख्स देख रहा है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, और लोग परेशान है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फिक्र लिए बैठे हैं लोग, और जो है ना अपना पाकिस्तान में आपको पता है कारोबारी तबका बहुत परेशान है, और लोग खुदकशियां करने में मजबूर हो गए हैं, और ये जबर से दबाने की कोशिश करते हैं अवाम की आवाज को। तो ये जबर से दबेगी नहीं आवाज, ये जितना दबाएंगे उतना ये जोर से जो है ना अपना ये वापस आएगी। और जब तक अवाम को रिलीव नहीं मिलेगा तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। ताजर तबका बहुत परेशान है, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, और इन्होंने पिछले 30 साल इन्होंने हुकूमत की है, ये पीडीएम की पार्टियों ने, और इन्होंने नुमाइशी काम किए हैं। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो पाकिस्तान के बुनियादों को मजबूत करे, और इन्होंने दिखावे काम किए हैं। देखे ना, इन्होंने मेट्रो ट्रेन जो चलाई है, 300 अरब रुपए उस पर लगा दिए इन्होंने, और कोई इनको जो है ना पूछने वाला नहीं है। और अभी भी इन्होंने 16 माह पिछले जो हुकूमत की है,
और इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयों पे सारा इनका जोर था, और कोई इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने या लूट की है और या जो है ना इन्होंने अपना इंतकामी कार्रवाइयां की हैं। और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तो सरासर हर किसी को पता है, हर बच्चे को पता है कि इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, और उनके केसेस में कुछ भी नहीं है, कुछ उनके केसेस में है ही नहीं, कोई जान ही नहीं है। लेकिन ये उसको जो है ना अपना लटका रहे हैं, और उसको जो है ना उनको जो है ना चेयरमैन पीटीआई को जो है ना ये अजियत देने की कोशिश कर रहे हैं। सब तो भट्ट साहब ये चेयरमैन साहब तो जेल में चले गए ना, तो जी उनके जी जो साथी थे, ये फॉरवर्ड थे, वो किधर गए हैं? देखें, ये तो आप देख ही रहे हैं कि जो है हुकूमत किस तरह जबर तशद्दुद से काम ले रही है, और इस तरह तशद्दुद से तो अवाम को मजबूर नहीं किया जा सकता। कब तक तशद्दुद करेंगे और कब तक अवाम ये बर्दाश्त करेगी? ये काम चलने वाला नहीं है, इनको कुछ करना पड़ेगा। आप देखें ना, हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है, और इन्होंने इसी साल जो है ना 12 अरब डॉलर इन्होंने पे करना है, ठीक, और अगले 3 साल में इन्होंने 91 बिलियन डॉलर इन्होंने पे करना है। वो कहाँ से लेके आएंगे? ठीक। इन्होंने सारा टाइम जाया कर दिया। इन्होंने कोई पाकिस्तान के जो बुनियादी काम करने वाले थे वो नहीं किए। इन्होंने पिछले 35 साल इन्होंने हुकूमत की है, और इन्होंने कोई डैम नहीं बनाया ठीक। पाकिस्तान में। और ये जो है ना अपना ये बिजली के जो इन्होंने लगाए हैं, गैस से चलने वाले और कोयले से चलने वाले, तो ये तो जाहिर है इसके कालाबाग डैम पे आपकी क्या राय है? देखे, कालाबाग डैम तो आज से 30 साल पहले बनना चाहिए था। तो अभी तो आपको पता है डैम पे तो कम से कम 10 साल लगते हैं डैम जब शुरू करती है गवर्नमेंट। भट्ट साहब अगर शुरू करते तो बन जाता ना, शुरू नहीं किसी ने किया, जी, मैं वही कह आपकी रहा हुकूमत ने भी नहीं किया। ये तो आज से 35 साल पहले इनको शुरू करना चाहिए था। ये नुमाइशी काम करने की बजाय ये डैम बनाते तो आज ये सूरत हाल ना होती पाकिस्तान की। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो है ना अवाम जो वापडा वालों को जो उनके गले पड़ रही है, और वापडा वाले अवाम के गले पड़ रहे हैं, और ये इदारे आपस में अवाम के साथ लड़ेंगे, अवाम इदारों के साथ लड़ेगी, तो ये तो सिविल वार शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। इस मौका पर आप अपने ताजरों को क्या पैगाम देते हैं कि वो भी इसमें आए, वो भी बिलों के सिलसिले में अवाम का साथ दें? देखें, ताजिर बहुत परेशान है, ताजिरों के कारोबार बंद हो गए हैं, ताजिरों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और ताजिर मजबूर हो जाएंगे ये इस हड़तालें करने के लिए, और जो है ना अपना ये एहतजाज करने के लिए, और उनके जख्मों पे कोई मरहम नहीं रख रहा, और ये उल्टा ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कक्कड़ साहब है ना, नूर साहब, उन्होंने तो अभी चंद लम्हे पहले ये बात की है कि मैं बिजली के बिलों में कोई रिलीफ नहीं दे सकता। उन्होंने तो जवाब दे दिया। अब यकम को ताजिरों की हड़ताल है, 2 सितंबर को जमात इस्लामी की हड़ताल है, और ये हड़तालों का सिलसिला आगे ज्यादा बढ़ रहा है, और 2 अमवात इस वक्त तक ये बिजली के बिलों की वजह से हो चुकी हैं, और हर घर में लड़ाई है कि बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है, जेवरात बेचे जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें बेची जा रही हैं। इसके बावजूद हुकूमत को किसी किस्म की इस सारे मामलात में कोई दखलंदाजी नहीं की, वो जैसे वो बेतलब से लोग हैं। तो इससे क्या ये और ज्यादा शिद्दत बढ़ेगी या इसका कोई हल निकलेगा? एहसान साहब, देखे, मामला ये है कि इस चीज का हल तो हुकूमत ने निकालना ना, अवाम के पास या ताजिरों के पास तो इस चीज का हल नहीं है। और उसमें यह है कि अगर हुकूमत इसका कोई हल नहीं निकालेगी तो ये बड़ी तहरीक जो है ना चलेगी, और ये अल्लाह ना करे कि हमारे पाकिस्तान के दरो दीवार हिला के रख देगी ये तहरीक, अगर हुकूमत ने इसका कोई सद्देबाब ना किया। लेकिन अगर हुकूमत इसको कोशिश करेगी जबर से और तशद्दुद से दबाने की, और जो है ना कानून के साथ जो है ना कानून के आहनी हाथों से अगर निबटने की कोशिश करेगी अवाम के साथ, तो इसका जो है ना इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत जबरदस्त किस्म के और बड़े। अभी देखो ना, अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं जिमनी अपने खैबर पख्तूनख्वा में, वहां स्वीप किया है आपकी जमात ने। तो ये जब वोट डालने का वक्त आएगा तो लोग तो आपके साथ हैं, जितना मर्जी ये दबाने। तो मुझे ये बताया कि इस मौका पर भी आपको निकलना चाहिए लोगों को बिजली के बिलों के मामले के, नहीं निकलना चाहिए? देखें एहसान साहब,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको सबसे पहले पाकिस्तान अजीज है। पाकिस्तान की अपना फलाह के लिए जो है अपना चेयरमैन साहब जो अपना जेल भी काट रहे हैं और सारा कुछ जो है ना वो अपने मसाइल से जो है ना वो कर रहे हैं, निबट रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कायम रहेगा तो हम सब कायम रहेंगे, हमारे कारोबार भी तभी चलेंगे, हमारी सियासत भी तभी चलेगी, सारा कुछ होगा। लेकिन इसका हल जो है ना गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ने देखना है कि अवाम को कैसे रिलीफ देना, उन्होंने ताजिर बरादरी को कैसे। आपने एक लेनी छोटी सी, यहाँ पर आपके दोस्त जो है ना ये बैठे हैं अपने, तो वो भी आपसे, खालिद कयूम साहब जानते हैं ना आप, बड़ी पुराने हमारे मेहरबान है तो खालिद वो कयूम बाद साहब। में आपको एक सवाल करेंगे। ब्रेक हम लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे सफदर अली भट्ट साहब से अमेरिका में, तो इसी दौरान अमदाद हसन शहजाद साहब जो कि लंदन में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और उन्होंने किताब लिखनी शुरू की है, ये सारा टब्बर चोर है, और वो पहले बिक चुकी है। अब हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमदाद हसन शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी जी, आ रही है आवाज सर, आ रही है। क्या हाल है जनाब, ठीक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह की रहमत है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस कदर मोतबर प्रोग्राम में मदऊ किया और इस कदर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के सामने अपना नुक्ता नजर रखने की जो मैं इस वक्त जिसारत करूंगा, मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। मैंने जिक्र किया आपकी किताब टब्बर चोर का, तो वो छपने से पहले ही 4 एडिशन बिक गई है, तो उसमें कुछ मैं आपको तफसीर बताऊंगा। लेकिन बड़ी अहम जो बात कर रहे थे अभी, सफदर साहब बड़े नामवर ताजर रहनुमा है और कई एतबार से जो है ये देखते आ रहे हैं मामला को। और फिर खालिद कयूम साहब बैठे हुए, सिर्फ 3 जर्नलिस्ट हैं हमारे असातिज़ा में से हैं, आप भी हमारे असातिज़ा में से हैं। बड़ा शानदार आपने एक गुलदस्ता जो है वो तैयार किया है। तो जनाब वो आप फरमाए तो मैं सवाल का जवाब देता हूँ। आप मैंने गुजारिश ये की है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त बिजली के बिलों का मसला था ना, उस पे प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़ दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, हालांकि ये 15 दिन में तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे, जो किया कराया है वो तो पीडीएम की गवर्नमेंट का था और पीडीएम ने ही ये सारा जो स्यापा हमारे गले में डाला हुआ है। तो क्योंकि आप लंदन में मौजूद हैं और मियाँ नवाज शरीफ, जिसको आप मियाँ बीमार शरीफ कहते हैं, उसके घर के पास है, आप इन हालात में बताएं कि यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि बिजली के बिल देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, इसका जिम्मेवार कौन है? मतलब जनाब हसन शाहिद साहब, मुझे लगता है कि मैं अदब के साथ जो है ना आपका और आपके पाकिस्तान की अवाम का नाम बोले बादशाह रख। अच्छा, मुआहदे तो आपके होते हुए आपने 1.5 साल मौका दिया उनको मुआहदे करने का, ठीक है जी, और मुआहदे करके चले गए। चले जाने के बाद उन्होंने ये, मैं पहले भी अपने कई व्लॉग में ये बात कह चुका हूँ कि जो एयरफोर्स 1 तैयारा आता रहा यहाँ पर लंदन इस दौरान में, जितना अरसा इख्तियार में रहे, उसको जो है वो सफारती इम्यूनिटी भी हासिल होती है। तो जो उसमें वक्त भर भर के जो चीजें आती रही हैं, किसी ने उसकी तहकीकात करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। तो मामला तो जो है वो जो आपने बिल आपने देने हैं, टैक्सेस आपने देने हैं, मुआहदा आपका हुआ है IMF के साथ, तो पैसा तो यहाँ पहुंच चुका है। अब उससे कई और एमन फील्ड खरीदे जाएंगे जिनकी कभी का क़यामत जो है मनी ट्रेड नहीं मिलेगी, और आप जो है पाकिस्तान में बैठकर इसी तरह अपने क्या उसमें मादरत कहता हूँ पाकिस्तानी अवाम अपने नसीब को रोकी रही। कतरी खत आ जाएगा, कतरी खत फिर आ जाएगा, ऐसी कौन सी बात है सर? वो कतरी खत आने से अवाम को क्या रिलीफ मिला ना? सब मसला तो ये है कि आपने मुआहदे किए। अच्छा, अवाम इतनी, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि बेहिस कह दें या मुआशी तौर पर कमजोर हैं, बाहर नहीं निकलते। जिन दिनों ये मुआहदे हो रहे थे मीडिया पे शोर मचा हुआ था, तो क्या किसी ने एहतजाज किया? लोगों ने भी ये समझा कि ठीक है साइन करेंगे, पैसे आएंगे, ये भी खाएंगे, कुछ हिस्सा हमें भी मिलेगा, लेकिन हिस्सा मिला नहीं, अवाम को कुछ नहीं मिला।
अवाम को बेचारी जो है वो 3,000 का बिल और 30,000 टैक्स लग गया उसके ऊपर। अहमदाद से आप ये कहते हैं वो हमारे साबिक वज़ीर शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने ये जिस तरीके से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है ना, इसका मैंने जितनी जद्दोजहद की है इस पे पूरी कौम मेरा एहसान नहीं दे सकती। तो ये वही जद्दोजहद है कि जो आप कहते हैं वो सारे पैसे लंदन ले गए कि बंदर को, वो ये वही जद्दोजहद है जो आप सब ने ये लतीफा बड़ा मशहूर सुन रखा है कि बंदर को जो है ना, बंदर को बादशाह बना दिया गया जंगल का। तो उसने कहा जी बस ठीक है, मैं सारे मसाइल अभी हल करने लगा हूँ। और वो दरख्त पे चढ़ता था, नीचे उतरता था, फिर चढ़ता था, फिर चढ़ता था। तो उसने कहा यार ये क्या मसले, तो तुम हल नहीं कर रहे, मिर्च तो वही की वही खड़ी है। उसने कहा बड़ी मुश्किल संभाले आया मैं, अगर मैं ऊपर हेठा ना आवा कि दरख्त भी डिग पवे तो मुल्क भी डिग पवे। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो शोबाज है, इनका नाम मैंने रखा हुआ है। आप सब लाहौर के रहने वाले हैं। बाटी चौक में जो बंदा इस्त्री बेच रहा होता है ना, इस्त्री, वो चाइना की जल्दी इस्त्री बेच रहा होता है, जापानी इस्त्री करके, उसकी वो तारीफें करता है, कहता है मेरे से बेहतरीन माल किसी के पास नहीं है और ये माल मैं ही आपको दे सकता हूँ, कोई और नहीं। इन्होंने जो मुल्क के साथ कर दिया है ना सर, और कितने मैं यकीन मानिए कि सबसे ज्यादा दिल इस बात पे दुखता है कि कितने इत्मीनान से बैठ के मुलाकातें कर रहे हैं, कितने इत्मीनान से बैठ के दोनों भाई जो है, जो एक उनमें से शदीद बीमार है, जिसके 4 बाईपास हो चुके हैं, दिल की पता नहीं कितनी शरियाने बंद हैं, और जो है वो उसके प्लेटलेट्स जो है वो कई हद तक गिरते थे, तो उसको जान के डाले पड़ गए थे। उसका चेहरा देखें, लालियां पख रही हैं, उनको क्या है जनाब। असल में अमदाद शाह साहब, क्योंकि आप इतना उनके करीब बैठे हैं कि उनकी सांस भी आपको सुनाई देती है, और वो जो जुराइम करने का इर्तिकाब करते हैं वो भी आपको पता चल जाता है। मुझे ये बताएं, ये जो आप सारा टब्बर जो किताब लिख रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी नई चाल है कि अवाम ने इतनी जल्दी ये किताबें खरीद भी ली है? किताब हो चुकी, सब कुछ हो चुका। असल कहानी ये है कि जब हमारे पब्लिक ने उसको छापने की कोशिश की, तो इस दौरान जो है इम्पोर्टेड रजीम जो है वो आ गया, और इन्होंने मेरे पे 11 FIR दर्ज करवा दी। अच्छा। और मेरा नाम FIA की एक बड़ी ही संजीदा किस्म की लिस्ट में डाल दिया, साबिर शाकर वगैरह के साथ, आदर राजा के साथ, और मुझे पाकिस्तान आने पर जो है वो पाबंद कर दिया कि ये पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो किताब का जिस शख्स के पास पड़ा हुआ था, अब वो बेचारा डर गया पाकिस्तान में। आप समझ सकते हैं मैं किसी को क्या जोर देकर कहूँ कि यार वो मुसवदा दो, वो कहता है ये मिल ही नहीं रहा, मुसवदा ही नहीं मिल रहा। ठीक है ना, ये तो अब दास्तान शाह साहब जैसे कोई फिल्म बड़ी अच्छी होती है ना, हिट होती है ना, तो जिनको टिकटें नहीं मिलती वो फिर सिनेमा घरों के बाहर खशबारी करते हैं। ये तो आप भी खशबारी शुरू हो जाएगी। हमने उसका नहीं, मेरे नाज़रीन है उनको मालूम है ये सारी बात, और वो हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वहां से मुसद्दा निकलवाया जाए। हाँ जी भट्ट साहब, आप समझते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज में हो सकते हैं? खालिद साहब जो हालातों वाक़यात और वाकफाने हाल जो बता रहे हैं, और 90 दिन में इलेक्शन तो बहुत मुश्किल है, और इलेक्शन तो आगे मुझे अगले साल में भी मुश्किल लग रहे हैं, और इसीलिए पीपल्स पार्टी भी एहतजाज में आ रही है, और ये रैलियां निकाल रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं, शुरू हो गए हैं पीपल्स पार्टी भी, और बाकी जमातें भी। ये देखें, ये जिन लोगों ने फायदे उठाए हैं वो भी अब इसमें एहतजाज में आएंगे, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अलमी है, और इसमें जो है ना अपना इन्होंने जिस तरह लूट मार की है पिछले 16 माह में भी इन्होंने अवाम को बख्शा नहीं है, और उन्होंने देर नगरी मचाई है। देखे ना पाकिस्तान का अलमी है तो ये है कि यहाँ पे जो आम अवाम है उनके बच्चे जो है ना बाहर जाने के चक्कर में समुन्द्र में, दरियाओं में डूबते हैं, और बेचारे जो है ना अपना शहीद होते हैं, और जो है खुदकशियां करते हैं, और इनके बच्चे जो है पैदा होते ही अरबपति होते हैं। भट्ट साहब, आपका तल्लुक लाहौर की एक बड़ी मार्केट से रहा है, और आप चेयरमैन भी रहे हैं, और लाहौर की जो ताजर बरादरी है उसके साथ भी आपके हमेशा रवाबत रहे हैं, और इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी बहरान है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इससे निकलने के लिए इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, और क्या ये मुमकिन है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो मिलकर मुल्क को मुआशी क्राइसिस से निकालने के लिए, मैशत की बहाली के लिए कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्फिक हो सकते हैं?
देखिए मुतफिक होना चाहिए था। पिछले इन्होंने, मैं वही बात बता रहा हूँ खालिद साहब, इन्होंने पिछले 16 माह जाया किए हैं और इन्होंने जो है ना अपना सारा टाइम जो है इंतकामी कार्रवाइयों की नजर की है और इंतकाम लेने के चक्कर में रहे हैं ये। इनका अवाम के मसाइल की तरफ इनका ध्यान ही नहीं था और इन्होंने पाकिस्तान में बड़ा जुल्म किया है और इन्होंने ठीक ठाक लूट मार की है जिसको ये छुपाते फिर रहे हैं। और इन्होंने अपने पिछले केसेस ही माफ कराए हैं। इनका माफ क्या कराया है, इन्होंने जबर से और ताकत से इन्होंने अपने अदालतों को भी मजबूर किया और जो है ना इन्होंने अपने केस खत्म कराए हैं। लेकिन अब देखेंगे क्या हो ना, अब तो वक्त हाथ से निकल गया और निकल रहा है वक्त हाथ से। और ये इस चीज का हल गवर्नमेंट के पास है, अवाम के पास तो इसका हल नहीं है। अब गवर्नमेंट ने सोचना है कि कैसे इन मसाइल से पाकिस्तान को निकालना। और मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी तहरीक उठ रही है जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, और ये अमदाद शहजाद साहब, आप लाइन पे हैं? जी मैं बिल्कुल हूँ। अच्छा अमदाद साहब, आप ये बताएं कि ये इलेक्शन होते हुए आपको नजर आते हैं और लंदन में ये बिजली के बिलों के बारे में पाकिस्तानी क्या राय है? देखिए जी, ओवरसीज पाकिस्तानी तो जब भी पाकिस्तान में कोई तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, तो इनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। हमारे बहन भाई, हमारे चचा, रिश्तेदार सब यहाँ वहां पर है पाकिस्तान में। जब ये सूरत हाल बताते हैं तो हमें तो बड़ी तकलीफ होती है। अब तो ये सूरत हाल है साहब, आप जरा मेरी बात को मुकम्मल सुनिएगा और आपको एक बड़ी अहम खबर भी दूंगा आज मैं। वेलकम। जो है, आप ये देखें कि सूरत हाल ये है कि पहले ये होता था कि आपको मैं बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर जानकर कह रहा हूँ कि लोगों ने, दोस्तों ने मुतालबा किसी पैसों का या किसी चीज का करना छोड़ दिया था और अच्छे खासे मेरे अपने रिश्तेदारों में अच्छे खासे सेटल हो गए थे। अब ये सूरत हाल है कि ऐसे ऐसे दोस्तों के टेलीफोन आते हैं जिनके बारे में इंसान सोच नहीं सकता कि ऐसे स्पैस लोग हैं कि जो कहते हैं यार कुछ पैसे दे दें, हमने बिजली का बिल देना है, हमें बड़ी मुसीबत होती है। 50,000, 60,000, कई लोगों को तो 2-2 लाख रुपए। जब मैं उनकी अमाउंट सुनता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि यार ये कैसे हो रहा है पाकिस्तान? सर ये होना है, ये खत्म नहीं होना। आपने मुआहदा कर दिया है, आपने दस्तखत कर दिए हैं और आप ये सारा मामला करके अब भाग आए हैं और अब आप तो यहाँ बैठे हुक्के पी रहे हैं। वो यहाँ एक अजमेर रोड है, वहां पे जाके शीशे पी रहे हैं इनके बेटे सलमान शहबाज जो है। खबर मैं आपको ये देने वाला हूँ कि आज से 3 रोज कबल एक बड़ा अहम वाकया यहाँ पर हुआ है जो शायद मैं वो कहता हूँ ना कि पाकिस्तान के जो एंकर हजरात बैठे हैं वो कुछ या तो किसी दबाव के तहत है या फिर उनको खबरें चलाने से रोका जाता है या क्या मामला ये नहीं जानता है। हम बाहर बैठ के किसी पे इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। 2-3 रोज पहले जो मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के बेटे का दफ्तर है, वहां पर उनके दफ्तर का कोई अमला जो है वो बाहर आया और वहां मौजूद जो साथी हर वक्त कैमरा ऑन करके खड़े रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की, कई तो उनके अपने लोग हैं, कईयों से रिक्वेस्ट की कि यार एक बड़े खास मेहमान आ रहे हैं और उन मेहमान की कोई वीडियो ना बनाए। हमारी जाती रिक्वेस्ट है, हम रोजाना की बुनियाद पर आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हमारी भी मान लें आप, तो आप उनकी कोई वीडियो ना बनाएं। तो सब लोग बड़े हैरान हुए, मेरे दोस्त भी थे वहां पे मौजूद थे और उन्होंने भी हैरानगी का इजहार किया कि ऐसा कौन सा खास मेहमान आ रहा है। और ये जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये खबर जो है अभी पाकिस्तान में सिर्फ एक जर्नलिस्ट है असदुल्ला खान जिन्होंने रिपोर्ट की है और किसी के लिए जरूरत नहीं तो इस खबर को रिपोर्ट करे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो ये कहकर चले गए तो थोड़ी ही देर के बाद, तकरीबन आप समझे कि 3 या 4 मिनट से ज्यादा नहीं गुजरे होंगे, तो मियाँ नवाज शरीफ जो आमतौर पे एक हजूम और जुलूस की सूरत में बाहर निकलते हैं, उनके साथ उनके पार्टी कारकुनान भी होते हैं, वो अकेले ही बाहर निकले और वो शख्स मना करके गया था, राशिद नसरुल्लाह उसका नाम है, वो अपने आप को मियाँ नवाज शरीफ का सेक्रेटरी समझता है और उनके साथ ही होता है। जो मना करके गया था उसने उनके आगे एक जो पर्दा सा जो है आगे किया और मियाँ साहब उस गाड़ी में बैठ के चले गए जिसमें एक नौजवान बैठा हुआ था और कहने वाले ये कहते हैं कि उसकी शक्ल जो है वो जुनेद सफदर से मिलती। तो कहा ये जा रहा है कि मियाँ साहब उसके साथ बैठ के किसी खुफिया मुकाम पर गए और वहां जाके उन्होंने उसके साथ डिनर किया और कोई खानदानी मामला को डिस्कस किया। अब यहाँ पर ये जो अफवाहें चल रही है, मैं इनको तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन अफवाहें ये चल रही है कि कोई भारतीय अदाकारा का मामला है और उनके साहबजादे का मामला है जिनका कोई करीबी रिश्ता है मियाँ नवाज शरीफ के साथ। और ऐसा भी हुआ है माजी में, क्यूम साहब भी यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आपकी नॉलेज में होगा कि कोई जायदाद में हिस्सा भी किसी
जो है ना खानदान के बाहर के किसी फर्द को दिया गया है। तो कहने वाले ये कहते हैं और ये अफवाहें फैली दी है कि क्या सवाल भी उठा हुआ है कि क्या ये बच्चा जिसकी शक्ल जो है जुनैद सफदर से मिलती है और वो रईस के खानदान का जो है लालियां पकड़ने वाला चेहरा भी उसका वैसा ही है, तो क्या ये कोई मियां बीमार शरीफ का कोई करीबी यानी रिश्तेदार है? या कहने वाले तो कहते हैं कोई बब्बू डब्बू के बाद कोई तीसरा बेटा भी है और कोई ऐसा मामला भी है। तो ये बड़ी अहम खबर कई दिनों से 3 दिनों से तकरीबन जो है ये लंदन के हल्कों में हॉट इशू बनी हुई है और ये टॉप ट्रेंड भी बनी हुई है यहाँ का जो टॉप ट्रेंड। अमदाद साहब, आपने बड़ी अहम खबर से हमारे नाज़रीन को बताया और तफसील से बताया। अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान के में जो इलेक्शन है वो भी आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? वो भी यहाँ शरीफ हो? बिल्कुल नहीं नजर आ रहे सर। देखें, अगर इलेक्शन होते हुए नजर आते तो 12 नवंबर को सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया कि 12 नवंबर को इलेक्शन कराए जाएं और इलेक्शन कमिश्नर को जो है हिदायत की गई कि आप जो है इस सिलसिले में इक़दाम करें। अब होता क्या है कि आप सब सीनियर जर्नलिस्ट इस बात के गवाह हैं, कई इलेक्शन आपने देखे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर भागा जाता है सदर पाकिस्तान के पास या जो भी इंतजामी सरबराह होता है उससे मशवरा करता है भी कैसे इलेक्शन होंगे, उनके साथ बैठ के उनके जो है उनकी मीटिंग होती है। लेकिन भाई यहाँ तो उल्टा हुआ है कि सदर पाकिस्तान ने बनाया वो गया नहीं, अमरीकी सफीर से मिला इलेक्शन चेयरमैन। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो बड़ी हैरत की बात है और हम सब ने भी दुनिया भर में बैठ के ये देखा कि ये कैसा मुल्क है कि जिसका इलेक्शन कमिश्नर अपने प्रेसिडेंट से यानी आईनी तौर पर जो उनका सदर है उससे हिदायत लेने की बजाय एक ऐसे शख्स उसी वक्त चला गया कि जिसका पाकिस्तान के आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीडीएम की हुकूमत जाते जाते कोई नया आइन बना गई है और उस आइन के तहत जो है अब इलेक्शन कमिश्नर हिदायत लेने के लिए मिस्टर बलून, जिनको मिस्टर बलून भी कहा जाता है और बलून को एक गंदे मायनों में भी दिया जाता है, तो क्या अब मिस्टर बलून जो है हमारी तकदीर के फैसले करेंगे? पहले भी करते आए हैं और अगर आप वही फैसले करेंगे तो फिर मुझे आपके सवाल के जवाब में इंतखाबात होते नजर नहीं आते। सफदर भट्ट साहब, आप ये बताएं कि ये जो भी अमदाद हुसैन शहजाद साहब ने बात की है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते और आपने भी यही कहा था अगर इलेक्शन नहीं होते हुए नजर आए तो आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर कोई एहतजाज करेगी? साहब देखें, मामला ये है कि इनको पता है कि अगर इस वक्त इलेक्शन कराए तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी और अवाम का मूड बता रहा है। आप देख ले जितने सर्वे हुए आज तक वो सारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहे हैं, आप देख लें उसमें 80% जो है ना अवाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और इन हालात में इलेक्शन करवाने जो है ना इनके लिए, हुकूमत के लिए जो है ना बहुत परेशान कुन होगा उसका रिजल्ट, और ये जो है ना ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो है ना अपना हर चीज को कंट्रोल करके मुल्क को ये खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं और इनको कुछ ख्याल करना चाहिए। हुकूमत कर क्या रही है, इनको अवाम को जो है ना अवाम के मसाइल सुनने चाहिए और टेबल पे बैठ के हल करने चाहिए। ये तो ताजिरों के मसाइल हल नहीं कर सके, हालांकि ताजिर टैक्स देते हैं तो ये सारा सिस्टम चलता है। सही, आम टैक्स देती है तो गवर्नमेंट चलती है और तो सबसे जो है ताजिर बरादरी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अब ये इलेक्शन अगर नहीं कराते तो आप भी कोई तहरीक का आगाज करेंगे, बाकी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर करेंगे, कोई पीसी बुलाएंगे, कोई ऐसा काम है? हसन साहब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पिछले 2 साल से 2.5 साल से एहतजाज में है और हम तहरीक चलाएंगे इंशाल्लाह। और मैं वापस आ रहा हूँ और मैं भरपूर हिस्सा लूंगा इसमें तहरीक में। और जो भी अपना अगर हुकूमत अपने ओछे हथकंडों से बाज ना आई तो हम जो है ना अपना आनी हाथों से निपटेंगे हुकूमत के साथ भी। और तमाम ताजिर बरादरी इसमें शरीक होगी, तमाम अवाम जो है ना इसमें तहरीक इंसाफ का साथ देगी और इनको हुकूमत को मजबूर करेंगे कि इलेक्शन करवाएं और जो है ना जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हुकूमत उनके वाले की जाए। अच्छा, इस तरह मसला हल नहीं होते पाकिस्तान के। पाकिस्तान तो बताएं पीपल्स पार्टी जो सीसी के जो इजलास हुए हैं इससे कौम को क्या फायदा हुआ, क्या रास्ता दिया है? देखिए, इत्तलाल हसन की कुछ बातें बताएं। देखिए, आखिरी 1 मिनट है। मैं आपको बताऊं कि इस इजलास के अंदर सबसे ज्यादा जो साहब सुने, ये आम बात है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने
आज सबसे ज्यादा आज जिस बंदे की इजलास में पजीराई की वो चौधरी इत्तेजाज एहसन थे। अच्छा। और चौधरी इत्तेजाज एहसन को खास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फोन करके उन्हें खास तौर पर तो दरख्वास्त जुल्फकार की, खोसे को नहीं बुलाया कि जुल्फकार खोसा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर नहीं। अच्छा ठीक है। तो चौधरी इत्तेजाज एहसन जो हैं वो कराची आने के लिए तैयार नहीं थे, वो जूम पर मीटिंग में बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नहीं, आप जूम पर नहीं बैठेंगे, आप कराची सेंट्रल कमेटी तो पहले तो ये खबरें आ रही थी उनको निकाल दिया गया, नोटिस कर दिया वजह से मैं समझता हूँ हाँ। कि चौधरी इत्तेजाज एहसन को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इतने प्रोटोकॉल के साथ बैठाकर शायद पीपल्स पार्टी कोई पैगाम देना चाहती हो, को मैसेज देना चाहती हो। अमदाद खान शहजाद साहब, आखिरी 1 मिनट है, आप ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम जो कि माशी लिहाज पर बहुत ही कमजोर है, अगर ये बिल ना करेगी तो हुकूमत क्या इकदाम करेगी? देखिए जी, पाकिस्तानी कौम के अंदर तो बहुत ज्यादा एंगर पाया जाता है और गुस्से का यही जो अब पहले बात कर रहे थे भट्ट साहब भी, कि गुस्से का जो वो इजहार है, अब उनके पास एक ही रास्ता रह गया है कि वो बैलेट पेपर के बैलेट का जो बॉक्स है उसके सामने जाकर गुस्से का इजहार करें। अपने अंदर का जो उनके अंदर एंगर है, जो यानी माशी तौर पर जिस तरह उनको कमजोर किया गया है, जो रोटी के लाले पड़े हैं, वो ये चाहते हैं कि अब वो अपने वोट के जरिए ऐसी तब्दीली लाएं कि जो उनको इस नागुज़ार हालात से निकाल सके, लेकिन ये इलेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाहते। ये साहब, हमारा टाइम खत्म हो गया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सफदर भट्ट साहब का अमेरिका से शुक्रिया अदा करता हूँ। खालिद क़य्यूम साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इमदाद शहजाद साहब ने जो कुछ खबरें ब्रेक की हैं, इनकी अहमियत को मैं और ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि इन्होंने बहुत कुछ उजागर किया और ये करते रहेंगे। हमने जो आज आपस में गुफ्तगू की, अवाम आपने फैसला करना है कि मेरे जो सवालात थे और जो मेरे पैनल ने लंदन और अमेरिका और लाहौर में बैठकर जवाब दिए और आपने इनको किस निगाह से देखे, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।